सब आप मुझे बताएं कि अच्छा सर्कल रहता है, बस क्या रहता है? हाँ शुरू भी करो, वो है ही नहीं उसमें। है क्या, ये तो है। अच्छा देखो, पहले मैं इसको करवा देता हूँ, फिर आप लोग इससे 5 रुपए वगैरह की क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिएगा। और चलो मेरा गला गया। सर्कल, उस सर्कल के बारे में हम बात करते हैं। देखो सर्कल सही है सर। तो लगता है सबको चलता तो है उसी। कोई बात नहीं, सुपर डिबल तो पढ़ाई करता हूँ, लैपटॉप लाया था चीजें आप कैलकुलेटर्स में आता कोई अगर आया तो चलो आखिर में भी आधा घंटा पड़ता है, पहले ही खत्म करता हूँ फिर आप। ठीक है। अरे सर्कल में क्या होता है, देखो सर्कल के बारे में बात की जाए। ये सर्कल, अब सर्कल के अंदर ना दो चीजें फिक्स होती है अगर बात की जाए। सर्कल के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर के, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताओ, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपका रेडियस होगा। ठीक है। तो आपके पास एक सिंपल सी कहानी ये है कि आप जानते हैं सर्कल के अंदर जो चीजें फिक्स होती है, एक होता है फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर कहते हैं, और एक आपका फिक्स डिस्टेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अच्छा यहाँ पे ये बात हमें पता है कि सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस इसके इक्वल होता है रेडियस। अगर हम और जान तो डिस्टेंस फॉर्मूला पाएंगे। सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो रेडियस के लिए। जाहिर है कि जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो अब मैं डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। तो फॉर्मूला बनता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। एच भी लिख सकते हो, मतलब मैं इस बुक में एच के लिखा हूँ, पुरानी बुक में ए भी था। ये गिराते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हम तो फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करें, हम ये करेंगे, ए को माइनस जी से रिप्लेस करें और बी को माइनस एफ से रिप्लेस करें, तो फिर आपके पास एक इक्वेशन बनती है जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
इसमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं माइनस जी गामा माइनस एफ के, और जो रेडियस है इटसेल्फ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि जो रेडियस होगा वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन गिवन करूँ कि भाई सेंटर 3,4 है और रेडियस 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऑफ y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16 इज इक्वल टू 24। अब मैं अगर इसको रीअरेंज करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 25 इक्वल टू 25, तो देखो भाई ये 25 कैंसिल हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब फॉर एग्जांपल इस तरीके की क्वेश्चन भी आता है कि मैं आपको गिवन कर दूं 2,4 है माइनस 4,4 आर द फिर अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ 2,4 एंड माइनस 4,4 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, भाई ये आपके डायमीटर के एंड। जाहिर है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स 2,4 और माइनस 4,4, तो आपको सेंटर बताना है, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, मुझे बोला सेंटर कैसे निकालेंगे। सेंटर के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें, x1 प्लस x1 अपॉन 2 और y1 प्लस y2। सेंटर बन जाएगा -2, इज -1 4 प्लस 4 8 अपॉन 2, ये आपका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस जो होगा वो बराबर हो जाएगा, इसको सी कह रहे इसको ए कह रहे, तो रेडियस वुड बी इक्वल टू सी से लेके ए तक। अब सी जो है वो -1,4 होगा, इसको आप x1 y2 कह लें, इसको x2 y2 कह लें। x2 माइनस x1 यानी कि -4 प्लस का 1 और y2 माइनस 5 यानी कि 4 -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का रूट हो गया तो वो 3 के इक्वल होगा, यानी कि जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 3। तो रेडियस आपके पास बराबर हो जाएगा 3 यूनिट्स के। ठीक है, हाँ, अच्छा जी, अब रेडियस क्योंकि 3 यूनिट्स के इक्वल है तो आप अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो x माइनस ए। अब मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को आप ए और बी का हो गया तो ए 1 आ जाएगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 16 इक्वल। तो जब आप सॉल्व कर दो तो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 8y प्लस 9। अब देखो भाई, अब आपके पास ना एक और काम आता है, तो ये आता है कि ये तो सवाल होता है ना जो आसान आसान एकदम मुश्किल एंड पॉइंट्स। अब अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप पॉइंट को ले जाके इक्वेशन पे पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट था 2,4, तो अगर मैं 2,4 का पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर अगेन 2 पुट करूंगा 2 टू द 4, और अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा
तो ये 32 हो जाएगा प्लस का 9 12 आवर है। तो पॉइंट मैंने मतलब 9 प्लस 4 30 30 प्लस 4 कितना होना बताओ 17 प्लस 16 कितना होगा 33 क्यों आना है 32 होना चाहिए अब 16 बाहर निकलो 16 प्लस 1 होगा ठीक है ये हो गया 17 अब देख लो वेरीफाई कर रहे हैं 0 इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब है वेरीफाई भी चलते अच्छा अब उसी के आगे आप लोगों ने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी नोट करके वो उसके लिए पढ़ लो नंबर 1 तो सर्कल पास थ्रू ऑरिजिन और अगर एक सर्कल ऑरिजिन से पास होके जाए बताइए मुझे पता है अगर एक सर्कल ऑरिजिन से पास होके जाता है तो इधर कांस्टेंट टर्म 0 होती है यानी कि इसके अंदर सी 0 होगा तो अगर सी 0 होता है तो इधर क्या बनती है बताएं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू जब भी कांस्टेंट टर्म 0 होगी तो समझ जाना तो इक्वेशन सर्कल की ओरिजिन से पास होके जा रहा है हाँ क्वेश्चन था लेकिन ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं अब मुझे पता है किसी के बीच में अगर फॉर एग्जाम्पल if center is on x axis if center is in x axis फिर क्या होता था there will be no term नोट में y का मतलब इसके अंदर f 0 जब इसके अंदर f 0 होगा तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2dx प्लस c इक्वल है अब इसी तरीके से अगर सेंटर और y एक्सिस हो there will be no term in x therefore इसके अंदर g 0 हो जाएगा अब जब g 0 होगा तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी अगर सेंटर ओरिजिन पे होगा ओरिजिन पे क्या होगा ओरिजिन तो दो होंगे दोनों यानी कि इस केस के अंदर जी भी 0 और एफ भी 0 तो जब दोनों 0 होंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल तरीके से एक और पॉइंट है जिसको हम लिख लेते हैं वो है अगला वाला है इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस वही देखिए अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है वैसे केस में क्या होगा देखिए
सर्कल ने किसको टच किया, एक्स एक्सिस को टच किया। जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ऐसे केस के अंदर जो रेडियस होगा ना, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ होता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो है याद रखना, माइनस डी माइनस एफ, तो रेडियस माइनस मोड ऑफ एफ लिखा हुआ है। रेडियस इज इक्वल टू, इसमें दो कंडीशन होती है, रेडियस माइनस मोड ऑफ एफ सी इक्वल टू जी स्क्वायर। जैसे कि भाई, अब जैसे कि आपके पास सर्कल की डिवीजन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर आप जी निकालोगे तो जी का आंसर माइनस टू आएगा, एफ का आंसर जी है और सी का आंसर फोर आएगा। सी जो है वो जी स्क्वायर की है। तो ऐसी सर्कल जिसके अंदर सी जी स्क्वायर के इक्वल हो, तो दो सर्कल का एक्स एक्सिस को टच करता है। एमसीक्यूज भी है आपके बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। तो ऐसे केस के अंदर बस आपने देखना होता है कि कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सी जी स्क्वायर। तो आप जी एस सी निकाल देते हो, अगर सी जी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। इस तरीके से अगर सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को, ऐसे केस के अंदर रेडियस माइनस मोड ऑफ जी के इक्वल होता है और सी जो है वो एफ स्क्वायर के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो जी है वो माइनस वन है, एफ थ्री है और सी नाइन। सी नाइन जो है वो एफ स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ये जो सी नाइन है वो एफ स्क्वायर के इक्वल है, तो ऐसे केस के अंदर भाई सर्कल जो है हमारा वो टच कर रहा होता है बाय। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो भाई, सर्कल से आएगा। देखिए लिखो, मैं आपको उसका
तो ये तो मैं ना कल सर्कल में कंप्लीट सर्कल की बात ना आपने जो कि दिख रहा है ना सर्कल आपको ये सारी चीजें बता दी सर्कल में टेल वाला टेंजेंट क्या होता है कॉर्ड डायमीटर सेकंड वही वाली कहानी है सर्कल टच इज एक्स एक्सिस सर्कल टच वाई एक्सिस अब देखो यहाँ पे ना और चीजें सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस अगर जब बोथ द एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस किसके इक्वल होता है बताओ मोड ऑफ जी और मोड ऑफ एफ सी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर दोनों के इक्वल जैसे कि देखो इस केस के अंदर जो एग्जांपल लिखी हुई है वो क्या लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसे केस के अंदर g और f बराबर है और वो c के स्क्वायर के बराबर तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि भाई ये चीज बराबर है दोनों एक्सिस चलिए अच्छा हम एक और चीज है देखो आप लोग ने एक और चीज पढ़ी है इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है बताओ सर्कल हैविंग सेम सेंटर ऐसे सर्कल जिसके सेंटर सेम होते हैं उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल अब जैसे कि ये दो सर्कल मैंने बनाए हैं ये क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉन्सेंट्रिक दोनों के सेंटर सेम है ये पर सेंटर सेम है ना तो अगर सेंटर सेम होगा तो कॉन्सेंट्रिक कहलाएगा अब कॉन्सेंट्रिक है तो जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस r1 है बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस r2 तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सिर्फ स्पेस के अंदर जो r2 है वो r1 से बड़ा है जिसका रेडियस बड़ा होता है वो आउटर सर्कल होता है जिसका रेडियस छोटा होता है वो रेडियस सर्कल ठीक है अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने if r2 is greater than r1 then c2 is outer circle and c1 is inner circle अब आप आगे सुनिएगा देखिए यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखी है इसके ऊपर बताता हूँ आप देखिए सवाल तो लिखा है सवाल सीधा सवाल आप सवाल को पहले रीड करिए
find the equation of circle passing through 2 comma minus 1 and concentric with क्या लिखा है x square plus y square plus 4 plus 6y minus। अब देखो आप लोगों ने इंटर के अंदर कैसे किया था प्लस हो गया भाई x और y को किया क्या क्या किया था देखो आसान तरीका ये है आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसमें आप जो x और y है उसकी जगह वैल्यू x की जगह आप 2 पुट कर लें y की जगह -1 पुट कर अगेन x की जगह आप 2 पुट कर लें y की जगह -1 पुट कर लें प्लस c इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 8 हो जाएगा इस माइनस का 6 प्लस का c इक्वल टू आप मुझे बताएं 5 प्लस 8 कितना होता है बताएं 13 13 माइनस 6 बताएं कितना होता है प्लस का 7 वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रिक पे बस आपने c निकालना वैसे निकालते हैं क्योंकि इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है उसमें आप x और y की जगह पॉइंट को पुट करो तो c -7 आएगा तो इसका मतलब तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x पर और उसको मैं सॉल्व करता हूं that must be equal to x square plus y square plus 4x plus 6y c की जगह -7 तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग जो है इस तरीके से सवाल को सॉल्व क्यों कोई कंफ्यूजन नहीं है आसान है बस x और y की जगह पॉइंट पुट कर दिया हो गया अब देखिए भाई इसके आगे सुनिए अगर मैं आपसे बात करूं सर्कल और डायरेक्टर तो जो सुनिएगा देखिए अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर मुझे बताएं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर याद होगी ना आपको याद है नहीं याद सर एक कोर्स होगी चलो डायरेक्टर सर्कल यही होगी ऑक्सिलरी सर्कल बहुत आसान होता है जब भी डायरेक्टर सर्कल आ जाओगे आया हुआ है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी बस आर स्क्वायर को डबल जैसे ये हाँ पढ़ा है डायरेक्टर हाँ ऑक्सिलरी पढ़ा find the equation of director circle to the given circle of equation आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन होता बड़ा आसान है कुछ भी नहीं करते जो भी राइट हैंड साइड पे मौजूद r का स्क्वायर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई तो आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इक्वेशन मिल जाती है इसको हम डायरेक्टर सर्कल के अंदर आपने करना ही होता है अगर आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 आज का
ठीक है, बड़ा है। सब कुछ बातें हैं जो आपको पता हो, क्या होनी चाहिए बातें, क्या होनी चाहिए बताओ। अरे ये देखो इंडस्ट्री की बात। ये भी देखो मतलब कि अरे देखो, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालते हैं सर्कल से, आसान तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर को आप ये तरीका से मैंने उसके अंदर बता दिया। क्या बोलते हैं आपको, जब मैं कॉलेज पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये बताया था, एक्स स्क्वायर की जगह लिख देना एक्स एक्स, वाई स्क्वायर की जगह लिख देना वाई वाई वन, एक्स की जगह क्या लिखना है बताओ, एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, और वाई की जगह वाई प्लस वाई वन अपॉन टू। ये सवाल आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट 3 और 4। तो आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर की जगह लिखते हो एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखते हो बताओ, वाई वाई वन। और बस सवाल में बोल एक्स वन की जगह पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं जो कि 3 है, और वाई वन की जगह पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं जो कि, तो इक्वेशन आपकी बन जाती है 3x + 4y इक्वल टू। अच्छा एक बार याद रखिएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद भी चाहिए। तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, नाम रख सकते हो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इज सेड टू बी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके अलावा एक और एमसीक्यू बड़ा आता है, बात है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक पॉइंट x1 y1 टू अ सर्कल। जब भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपसे पूछी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जैसे 2 पॉइंट फॉर्मूला की जगह वैसे x माइनस x1 y माइनस y1। भाई सर्कल किसी न किसी पॉइंट पे नॉर्मल होगा ना, फॉर्मूला पर सर्कल, सर्कल आपके पास हमेशा सेंटर से पास होता है। हाँ तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, दिमाग आ रहा है, क्या आ रहा है, दिमाग है ना आपको। तो अब मुझे बताओ, देखो इसके अंदर आप 2.5 या तो ऐसे नहीं याद रहा, ऐसे ऐसे याद कर, 2.5 तो याद है ना। तो क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको आप इस तरीके से आप 2.5 लगा सकते हो। तो जब मैं 2.5 में लगाता हूँ, तो 2.5 में लगाओगे ना, ये फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स वन प्लस जी वाई वन प्लस वन। तो आपको मैंने सवाल भी शायद करके बताया होगा, ठीक है। इसके अलावा ये दो फॉर्मूला आपको बता देते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, the condition that the line may be a tangent to a circle, तो उसमें length of tangent का क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद है ना आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट का, ये याद कर लेना। साथ मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा आसान है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3, 4 टू अ सर्कल। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3। इन तीनों में से 2 को निकालने को ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें जरूरी है कि आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऑप्शन बाहर हो, तो आप 2 को कॉमन निकाल, जब आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स और वाई की जगह आपने सिंपली पॉइंट पुट कर देना, ये आपका हो जाएगा एक्स वन, ये आपका हो जाएगा वाई वन। आप एक्स वन की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दीजिएगा, वाई की जगह आप यानी सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मत कर दो,
एक्स की जगह पॉइंट का एक्स वन की कोऑर्डिनेट पुट कर दो और वाई की जगह पॉइंट का वाई वन की कोऑर्डिनेट पुट कर दो और रूट दे दो, बस लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर एक और चीज आपको बताना चाहिए वो ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास अगर कॉर्नर इंटरनली सर्कल टच इंटरनली, अगर सर्कल टच इंटरनली करता है सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है तो रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होता है। कैसे? ये देखो, ये सर्कल है तो वहां ये सर्कल सर्कल। अब आगे छोड़िए, इसके अंदर एक और सर्कल बनाओ। देखो इंटरनली अगर मैं ठीक है भाई, यहाँ पर ये है कि आपके पास अगर सर सर्कल फॉर एग्जाम्पल इंटरनली टच, ये रेडियस आपको करना है, ये बड़ा अच्छा मैथ्स पे यूज करना हो तो बात में पढ़ाना और नहीं कंपेंट बोर्ड ये सब मैथ्स की वेक्टर और आगे तो बात से बात ये है कि बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये फ्री है। गूगल में जाओ इनको ओपन कोड और डाउनलोड अपने नोट्स बनाना हो ये कर नोट्स बनाना, मैं पूरी सेकेंड डे भी नहीं बनाया ओपन किया। मैंने क्या किया पूरा नोट करना, फाइल यूज करते हैं इससे पढ़ाता हूँ, चैप्टर 5 न्यूमेरिकल करता हूँ पूरा सेकेंड ईयर, पूरा सेकेंड ईयर का काम। ये कर लो कहता पढ़ाना ही आसान हो गया, पीरियड के पूरे लेक्चर में। हाँ ये तो यहाँ पे मैंने बनाया। अब देखो वे सेम कहानी है। अब देखो आपके पास मैं ये समझा रहा था कि ये हमने बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियस है, तो ये रेडियस आपका बराबर ये है आर वन के, ठीक है ये आपका आर वन और ये रेडियस जो है ये आर। तो अगर मैं इसके बात करता हूँ कि ये क्या है तो आप बनोगे सी वन है, तो और मैं ये सेंटर की बात करूँ ये सी, अगर मैं C1 से C2 तक का डिस्टेंस है मतलब ये डिस्टेंस जो डायग्राम से देख के पता चलता होगा, तो ये डिस्टेंस अगर R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा R1 बड़े वाले रेडियस इसमें मॉड्यूलस लगा दे कि हमें पता नहीं होता कौन सा बड़ा सर्कल है कौन सा छोटा सर्कल। इसके अंदर सेंटर से सेंटर तक के जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है मोड ऑफ R1 माइनस R2। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू से पूछ के तो कि भाई बता दें कि सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे R1 माइनस R2 की। ठीक है फिर
इसी तरीके से देखो, अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करता है ना, इस तरीके से एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली जब टच करेगा सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस उसके इक्वल होगा। देखो ये r1 है, या r2, पर सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो r1 प्लस r2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आप भी गालियों कराओ, तो मुझे बताओ, अगर सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते तो उसमें कॉमन टेंजेंट कितने होगा? चार बनेगा। एक ये टेंजेंट, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, एक टेंजेंट ये रहा, और एक टेंजेंट ये रहा। चार एमसीक्यू में आता है। अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करता है तो उसमें कितने टेंजेंट पास होके जाते हैं? मतलब तीन। कितने? तीन। कौन कौन से? ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये बीच से बात सर्कल की रहेगा तो हम क्या बोलते हैं? लाइन को पढ़ना, लाइन को लाइन को। ये देखो, ये दूसरा टेंजेंट हो गया, और ये फिर आवाज नहीं बदलता ना, इस तीन कॉमन टेंजेंट में से। ये आपको पता होना चाहिए, इसको चाहिए आपको कि अगर सर्कल टच नहीं करता इसमें कॉमन टेंजेंट साथ होते हैं, और अगर सर्कल आपका एक्सटर्नली टच करता है उसके कॉमन टेंजेंट। अगर इंटरनली टच करेगा तो एक कॉमन टेंजेंट। इसका मैंने अगर सेंटर का रूल बताया था, लेकिन मैं ऑलरेडी वहां बता चुका हूँ, बस आप इसमें याद रखिएगा कि अगर सर्कल इंटरनली टच करता है तो ये सीधा आपके पास नाम आपने नहीं, आप लोग देख सकते हैं ये कहानी है। अच्छा, अब आप लोग कैलकुलेटर से कैसे करेंगे डिग्री तो आप सबको बता दें। आज मैं सिखा देता हूँ इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन में सिखाते क्वेश्चन है मेरे पास, तो एमसीक्यूज पे सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन बाहर के ऑनलाइन लेके वहां से एक दूरी का स्टार्ट 12 साल इंग्लिश में बाहर ना होते तो आईपी वगैरह के ये वगैरह का पढ़ा अरे ये आपको कैलकुलेटर इसमें तो मैंने अपना एमसीक्यू सॉल्व करवाया है, हर एमसीक्यू को प्रॉपर्टी आपके पास अब से ये दिख रहा है आपको। सर कैलकुलेटर सीखना है, कैलकुलेटर ओपन कर लेना आपको, जैसे कि सवाल कर कैलकुलेटर सारे ओपन कर लेने के बाद से
ठीक है, ये कैलकुलेटर मैंने दे दिया। ठीक है, कैलकुलेटर आ गया। अब कैलकुलेटर में देखो, ये मुझे कैलकुलेटर सॉल्व करना है फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी। मैं एमसीक्यू कैसे सॉल्व, इस कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए आपने जहां जहां पे देखो टी है ना, वहां वहां बंद कर दो। यहाँ पे आपने बंद कर दिया, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी ऑप्शन है ऑप्शन पे आप साथ साथ करते रहे, मेरे दो घंटा को। क्या हाँ मतलब कल कैलकुलेटर तुम्हें अलाउ है कि नहीं अलाउ? कल मुश्किल है, पहला काम क्यों करना पहले, अभी तुम्हारी करना वही है हिंदी के बाद पढ़ गया सब पढ़ गया, वो तेरा आसान भी हो, चल गया आसान भी। हाँ वही पढ़, कोई पढ़ाया वही वही जो पढ़ाया, लेकिन दिमाग आए मजा आए बहुत मजा आए। लेकिन टू का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, फोर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर, एलईडी का जो मैंने बनाया सुपर, टू का स्क्वायर क्या है, फोर होता है। ठीक है, अगर किसी ने मान ली तो बता 45 लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये है टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर होगा। नहीं है बहुत नहीं, चलो देखते हैं आज आप मुझे बताओ टी का स्क्वायर वन प्लस वन कितना होगा, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। ये आपने कर दिया पहले, ये तो आसान था, पहले मैंने टी की जगह बन गया। अब ऑप्शन का डेरिवेटिव ले लेना, कैसे लोगे, शिफ्ट दबा के डी अपॉन डी दबा दो पहले, हो गया, टेंशन दो। फिर अल्फा दबा के ये ना एक्स दबा देना, ये देखो अल्फा दबाना, फिर इसके बाद ये ओपन ब्रैकेट दोबारा दबाओ, अल्फा दबाओगे, ये अल्फा दबाया ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स दबाना, यहाँ पे आपने स्क्वायर लिखा, अपॉन पे टू लिखा, प्लस लिखा, टू लिखा, अल्फा दबाया, एक्स दबाया, और फिर एक्स की जगह आपने वन। देखो फोर आंसर आना चाहिए, तो फोर आ रहा है नहीं आ रहा, चेक थ्री आएगा, क्या है थ्री, उसका मतलब ऑप्शन है रॉन्ग। अब थोड़ी सी कोई चेंजेस कर लो और उसके आगे आप लोग जो होगा वो एल एन एक्स का इजाफा करें, कॉन्स्टेंट ही लिखिएगा बस। मैंने लिया अल्फा दबा के एक्स लिखिए, राइट को क्लोज करें और इक्वल टू दबा, तो ऑप्शन बी से देखो फोर आंसर आया, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी करोगे, ऑप्शन सी से आंसर दिए, हाँ तो ऑप्शन बी का आंसर। हाँ क्या होता, स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं है, बस आपने टी की जगह पर अभी प्रैक्टिस कर लो, दो तीन और प्रैक्टिस साथ साथ। हाँ स्टेप वो कर लेना अब विदाउट असल असल कहानी विदाउट लिमिट, जैसे कि ये विदाउट लिमिट इतना बड़ा फिर, अब विदाउट लिमिट कैसे करो, देखो अगर इस चीज को आपने विदाउट लिमिट करना है तो आपको कैसे, लेकिन आप क्या करेंगे, मैंने क्या करेंगे, अब देखो बहुत आसान है, अब देखो यहाँ पे आपने कुछ भी करना, जो भी सवाल है वो आप खुद करें, एक्स की जगह बनिए, ये आपने लिया है और आपने इक्वल टू करवा दिया, आंसर क्या आ गया 8/3, इसको आप सेव कर लेना अपने पास, ये वही आंसर जो है 8/3 जब आप इस 8/3 आपने वन पुट किया, वन पुट करने के बाद आपको 8/3 यानी कि 2.66 आंसर। अब आप ऑप्शन को डेरिवेटिव देखिए, देखिए किससे 2.66 आप, अगर मैं ऑप्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ, एक सिंपल सा काम नहीं करना,
फ्रिक्शन दबा के आई विल राइट डाउन डी अपॉन डी एक्स, देन 4/27 4/27 अल्फा दबाओगे x की पावर फ्रैक्शन दबाओगे पावर पे दबाओगे a की पावर x की पावर लिख दोगे नहीं, ये 9/4 पहले हो गया प्लस 4/3 अल्फा दबा के x की पावर फ्रैक्शन 3/3 और ये इंटर में भी काम करेगी इंटीग्रेशन में क्या है टाइम लगेगा लेकिन अपना तो 2 मिनट में सवाल के लिए टाइम है इंटीग्रेशन की तरफ से आपने ये सवाल पड़ा है थोड़े सवाल में जो आपका आइए आंसर तो पहला ऑप्शन में क्या पहले ऑप्शन 2.6 आएंगे हमने उस पर लिखने में टाइम लगता है आपका उसको कैलकुलेट जल्दी अब देखो अब इसी आगे इंटीग्रेशन के होंगे का जो मैंने एरिया बिटवीन द कर्व वगैरह के टॉपिक पढ़ाए थे ना वो पढ़ गया एरिया अंडर द कर्व एरिया बिटवीन द कर्व हां देखो इंटीग्रेशन तो सिंपल है ना मुझे ये तो नंबर बताना चाहिए तीन स्टेप तो सवाल है अगर देखें पर आज का समझ ये भी आज का ईवीएससी का अब एक मसला आता है एक कुछ सवाल आपके इसी देखो एलएन वालों का नुस्खा आप जैसे लिमिट वाले तो कर लो ना लिमिट वाले अगर मैं आपसे बोलता हूँ लिमिट वाले में तो नुस्खा नहीं है लिमिट वाले आता है ना अब देखो लिमिट वाले में ये करना होगा कि आपने लिमिट वाले तो उसका तो नुस्खा ही नहीं आपने इंटीग्रेशन दबाए फिर आपने नीचे लिखा जोड़ने में -2 फिर आपने अपर लिमिट लिखी -1 फिर आपने लिखा 6 प्लस अल्फा दबा के x माइनस अल्फा दबा के x स्क्वायर फिर आपने ब्रैकेट को कर दिया फिर आप इक्वल लगा दो बड़ी नंबर से 0 यस यस आप कॉल काम करना एक बात करो कि कभी ना मैथ है ना नंबर है इसको भी डायरेक्टली कर दोगे अब जैसे कि ये सवाल है ना ये वाला नंबर से इसका रहेगा वेट हो जाएगा फिर कुछ क्या चलिए मिक्स करेंगे ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा जैसे कि 10 ना 10 पे एक मसला आएगा इसलिए 10 पे क्या होगा कि आपको अगर कैलकुलेटर निकालना हाँ पता ही नहीं वही मैंने आपके से निकाली किसी को नहीं पता तो मुझे पता है सही अगर आपसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे आप लोग भी सारा दिमाग मैंने लगाया
काफी सालों से इक्वल के तो बहुत रेट पड़ा था पर उसके बाद पसंद ठीक है। अब मुझे बताए अगर आप वन पुट करेंगे ना वन, तो वन पे देखो मैथेरर आए, अब देखो मैथेरर आएगा फिर क्या है, तो आप रोज करिए तो फिर काम नहीं करो तो मैथ आपको कर दे हाँ छोटी वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल इसको पुट करोगे मैथेरर आ जाएगा, मैथेरर लेने की जरूरत और उसी में जाओ इनपुट को चेंज करो, इनपुट वन करा था वन की जगह 0.1। असल में स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, अगर दिमाग लगाया जाए वन से छोटा आंसर छोटी वैल्यू बस पुट कर देना, जबकि आंसर ना आए तो मैथ एरर है। देखो सिंटैक्स एरर का मतलब है आपने इनपुट गलत किया, मैथ एरर का मतलब है अनडिफाइंड आंसर। आप 0.1 पुट कर दो आंसर मैच कर रहा है, आंसर लिखने आप 0.2 क्या है आंसर 0.2। अब आप ऑप्शन का डेरिवेटिव ले लो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे ना, आप पहले बोर्ड पे जाएंगे इसी आवाज दबा के डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे ना, फिर आप लिखेंगे हमारा अपॉन टू वन अपॉन टू आगे लिखेंगे, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया वन माइनस टू एल्फा दबा के एक्स स्क्वायर, फिर आपने लिखा होल पावर थ्री अपॉन, और फिर आप लोग एक्स की जगह लिख देंगे 0.1 लिखेंगे, जाहिर है कि आपको 0.1 लिखा था इक्वल टू बात है यहाँ से माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन होगा क्योंकि प्लस आ जाए, यानी कि यही आंसर होगा बस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ आप देख सकते हैं ये आंसर है कि फिर क्या होगा और तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और आगे बात उसको आप इस तरीके से सॉल्व करें। तो आपको इक्वेशन लिखनी है उसका ठीक होना है ना ऐसे आप इधर कारण इसमें नाम की बात है पास बोल रहे हो उससे पापड़ भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखो बाय पार्ट्स जो पास पेपर में आएगा बाय पार्ट्स किस हो जाएगा, तो एग्जांपल बाय पार्ट की बात की जाए तो एग्जांपल भाई मैं आपको गिवन करूंगा इंटीग्रल x स्क्वायर cos x, आपने कुछ नहीं करना x की जगह आप पेपर लिख देना है तो आप सिंपल डिफरेंशिएट करो हाँ x की जगह पर और कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखो रेडियन। अब जैसे कि ये है आप बाय पार्ट का सवाल कर, अब पास पेपर में जाओ पास पेपर में कोई भी बाय पार्ट का सवाल निकाल दो हो जाए खराब हो जाए पढ़ाए तो वो सरकार की लिमिट की तो बता दी मैंने, अब डेरिवेटिव की भी बताऊं उसके तो डेरिवेटिव के लिए क्या करना होगा बताओ हाँ सही है इसके जो ऑप्शन का मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना डेरिवेटिव में भाई तीन तरीके का तीन तरीके जब उन्हें डेरिवेटिव बोले ना नहीं होता है उसके अलावा और एक कोई बुक सॉल्व की है से याद है एक भी हाल हो प्रेसिडेंट बस देखो दे देंगे इस सवाल अब इसको कैलकुलेटर से देखो
आसान तरीका ये है कि देखो कैलकुलेटर में आपको जवाब पता करना है, तो आप सुनना मेरी बात है, ठीक है। y इक्वल टू, ये आपके वही बुक का सवाल है, y इक्वल टू 5x4 कैलकुलेटर से करना है। कोई भी सवाल आ जाए इन एक्सप्रेसिव फंक्शन आप कर सकते हो। कैसे करोगे, सुन लेना मेरी बात समझो। अब जैसे ये सवाल है, आसान तरीके ये होता है कि आप सबसे पहले नाम ये लें, शिफ्ट दबा के। अब डेरिवेटिव में ये है कि आपने सवाल का डेरिवेटिव नहीं, शिफ्ट दबा के डी अपॉन डी एच, जो आपको आता है 5 अल्फा दबा के एक्स की पावर 5, एक्स की जगह आपको 1 लिखो। आई सी पहले आपने डेरिवेटिव में आंसर निकाल, क्या है, क्या आंसर बताओ, 25। अब आपने ऑप्शन में मौजूद, ऑप्शन में एक्स की जगह 1, तो एक ऑप्शन होगा 25x। मुझे बताओ अगर मैं एक्स की जगह 1 लिखूंगा तो आंसर क्या है, ठीक है। फिर मैं उसमें एरिया बिटवीन द कर्व दिया ना, मैंने आपने बता दी, मैंने ज्यादा सवाल कंडीशंस के दिए, मैंने लिमिट की कंडीशंस दी हुई है कि अगर ये हो सब करा लिखा हुआ सारे जो मैंने लिखा है नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे भाई मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, मैं ये पूछ सकता हूँ उसके अंदर कि मैं इस तरीके में कर दिया, इस तरीके सवाल नहीं, मैं आपसे वो सवाल ही नहीं करूंगा, उसका जवाब देना मैं पूछूंगा तो भाई मुझे बताओ उसकी इक्वेशन क्या हो। मैंने ये सवाल दे दिया, मैं आपसे पूछता हूँ ये 0 है, मुझे बताओ ये -पाई है, ये है पाई, मैं 4 ऑप्शन गिवन कर दूंगा इक्वेशन की फॉर्म पर, मैं आपसे पूछूंगा कौन सी इक्वेशन करूँ। मैं दे रहा मुश्किल फास्ट प्लस के साथ एनडी के हिसाब से मेरी बहुत आसान वाला एनडी का फास्ट। अब तो भाई ये जब मुश्किल कर लोगे प्रिपेयर तो आसान आसान एनडी कर लोगे, एनडी में आ जाएगी मुश्किल जो बाहर है उसको अच्छे से करके लो, मतलब पूरा पास पेपर करो, जो नहीं आ रहा है मैं करवा। अब एक क्लास में और ले लूंगा जिसमें मैं आपको पास में क्लास में सॉल्व करें, मैं पूरे मतलब जो लास्ट के 10 ईयर्स है उसमें जो भी क्वेरीज है मुझसे करूँगा अगली क्लास टॉपिकल जो होता है। तो भाई सर्कल का तुम्हें लिख दिया तो रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करना आप लोग प्रिपेयर करें, कल का मुश्किल नहीं है ना। भाई हो जाए मैं एलईडी में क्या पता शायद बड़ा मुश्किल आ गई है सर, क्या करूँ भाई। परसेंट ज्यादा चांस यही है आसानी आएगा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पास तो बिल्कुल ना है, ठीक है।